आप उसे गले लगा सकते हैं। अगर कोई आपसे पलटा भी है आपको देखने के लिए तो आप गले लगा सकते हैं। लेकिन कोई आपसे पीछा छुड़ाना चाहिए और आप उसके पीछे पड़ो, ये उचित नहीं है। ये आपके लिए उचित नहीं, आपके जीवन के लिए उचित नहीं है। सती इस बात को समझ नहीं पा रही है। राम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बीमार है, और भगवान राम अपने अभिनय में है, अपनी लीला में है। वो नहीं चाहते किसी प्रकार का ऐसा वातावरण बने जिससे मुझे कोई आक्षेप लगे कि मैंने कुछ गलत किया। परंतु जो व्यक्ति बीमार होता है, जो अहंकारी होता है, वह मानता नहीं जब तक उसको पूरी रूप से संतुष्टि ना हो जाए, मान नहीं सकता। और सती भगवान के आगे फिर आ गई। फिर भगवान ने मार्ग बताया, फिर आगे आ गई। तो लक्ष्मण को राम जी ने कहा, लगता है भैया इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, इनका इलाज बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान राम ने सती का इलाज कैसे किया देखिए। जोरी पानी प्रभु, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम। पिता समेत निज निज नाम, पिता समेत निज निज नाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम। किसी का इलाज खाली चेहरा दिखाने से हो जाता है। जैसे कोई चोर चोरी कर रहा हो, उसके आसपास कोई नहीं है और अचानक आप क्या खड़े, भैया क्या कर रहे हो, उसके हाथ से सामान अपना छूट जाएगा, समझ जाएगा कि मैं पकड़ा गया। सती यहाँ अपने अहंकार को मत चूर होकर के भगवान को परीक्षित करने आई है, परंतु परमात्मा ने हाथ जोड़ करके जिसे प्रणाम किया, सती समझ गई कि मैं सीता हो नहीं सकती, मैं सती हूँ, सती रहूंगी, चाहे जैसा भी रूप बना दो। अरे जो शंकर की अर्धांगिनी से कौन नहीं जानता। शंकर का नाम तो शत्रु भी बड़े आदर से लेते हैं, फिर ये तो शिव की उपासक है नाम। भगवान शंकर तो देवाधिदेव महादेव है, ऐसे देव है कि शत्रु भी इनको पूजते हैं। सुर नर मुनि सबका ये भाव है कि भगवान शंकर की सब पूजा करते हैं, चाहे वो देव हो, दानव हो, दैत्य हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, किन्नर हो, नाग हो, देवदत्त हो, मानव हो, कोई भी योनियों भगवान शंकर के उपासक है। और सभी उपासकों के देवता भगवान शंकर ही है। और भगवान शंकर की अर्धांगिनी को कौन नहीं पहचानता होगा। भगवान राम ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, मां आप यहाँ कैसे, बाबा कहाँ है और आपने क्या भेष बना रखा है। घबरा गई सती, नहीं मैं, आपने मुझे पहचान लिया। तो भगवान ने हाथ जोड़ के नमन करते हुए कहा, मां मैं दशरथ नंदन राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। पिता के सहित नाम लिया। सम्मानित व्यक्ति को अपना परिचय देने का तरीका बताया भगवान ने। कोई सम्मानित व्यक्ति आपका परिचय पूछे तो पिता समेत अपना नाम लेना चाहिए। मेरे पिता का नाम यह है, उन्हीं की कृपा से मेरा नाम यह है। आजकल लोग पिता को बाद में भूलते हैं, मेरा नाम मिक्की है, 2 घंटे तक घूमता रहेगा, मिक्की होता क्या है, रिकी है, रोकी है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। नाम है कि कोई खाने की चीज है। पिता के सहित नाम लेने का आदर बताया गया है। नॉट माई सेल्फ, माई फादर नेम इज दिस एंड माई नेम इज दिस, बिकॉज दिस नेम इज गिवन बाय माय मदर एंड फादर। मेरे माता पिता ने मुझे नाम दिया है, उनका नाम यह है, मेरा नाम यह है। जब पिता के समेत नाम लिया, सती समझ गई मामला सब गड़बड़ है, तो घबरा गई सती। जब घबराने लगी तो आंखें अपने आप बंद हो गई। आंखों को बंद होकर के भगवान राम ने देखा तो अभी ठीक से इलाज हुआ नहीं, क्योंकि जो आदमी आंखें बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि कबूतर को खाने वाली बिल्ली भाग गई। कबूतर की नीयत होती है कि जब भी कबूतर को बिल्ली झपट्टा मार के खाना चाहती है, जब कबूतर उसे बच नहीं पाता तो आंखों को बंद कर लेता, उसे लगता है कि बिल्ली सामने नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिल्ली सामने खड़ी होकर के उसके पंखों को दबोच लेती है। ऐसे ही सती ने आंखों को बंद किया तो भगवान ने कहा, अगर मैं अब चला गया तो ये पुनः पीछे आ सकती कोई और रूप में, इसलिए पूरा इलाज करना जरूरी है।
जह चित वही तह प्रभु आसीना, जह चित वही तह प्रभु आसीना। सेवहि सिए मुनीस कबीरा, सेवहि सिए मुनीस कबीरा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, जह चित वही तह प्रभु आसीना। आंखों को बंद करने से क्या होगा? मृत्यु तो व्यक्ति के सामने एक बार आती है तो फिर कोई भी इलाज आप कर लीजिए, मृत्यु अजय है, प्राप्त करके ही जाती है, उसका दायित्व है। जहां सती ने आंखों को बंद किया तो जो ख्याल चल रहे थे वहां भी राम थे, अंधेरे में भी राम थे, उजाले में भी राम थे, और सती के चारों ओर राम ही राम दिखने लगे। राम के अनेकों रूप दिखे, एक तरफ राम शिव है, एक तरफ राम राम है, राम कृष्ण है, राम बलराम है, न जाने कितने रूपों में राम ने अपने आप को दिखाया। सती को घबरा गई और दुखी होकर के रोने लगी। जब रोने लगी तो रोने से आदमी का अहंकार रिलीज हो जाता है, आंसू के माध्यम से व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है। टूटा हुआ अहंकार व्यक्ति को शांत कर देता है। जब सती की आंखों से आंसू निकले, नेत्र स्वजल हो गए, तो सती का अहंकार टूट गया, और अहंकार टूटने से शरीर शांत हो गया। पता चला कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं बेवजह अपने आप को मान करके बैठी थी कि मैं दक्ष की पुत्री हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ तो ऐसा पता लगता है कि इनके आगे मेरा एक रंच मात्र भी कोई स्थान नहीं है। कहाँ उठी थी? हृदय कंप, हृदय कंप तनो सुदीनाई, हृदय कंप तनो सुदीनाई। नयन मोदि बैठी मगमाई, नयन मोदि बैठी मगमाई। हृदय कंप तनो सुदीनाई। हृदय कांप उठा, और हृदय कांपने से पूरे शरीर का भान ही भूल गया। शरीर का भान भूल गया। तब भगवान ने कहा इसका इलाज हो गया। भगवान वहां से इतना ध्यान हुए, सती ने आंखें खोली, देखा सामने कोई नहीं है। वही चक्र है, वही वृक्ष है, वही पेड़ है, लेकिन वो सती वो नहीं है जो सती आई थी। सती में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, मान मर्दन हो गया, अहंकार टूट गया, चूर चूर हो गया। ओ मैं तो क्या समझती थी, मैं क्या हो गई। आदमी का अहंकार टूटता है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, गिरने लगता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने कितना बड़ा भ्रम पाल के रखा था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे यहाँ पर बड़े बड़े लोग पड़े थे, किस दुनिया में मैं था, किस भ्रम की ओर जी रहा था। व्यक्ति का भ्रम तब टूटता है जब अपने धोखा देते हैं, और व्यक्ति का भ्रम तब टूटता है जब व्यक्ति अपने से धोखा देता है। इसलिए ध्यान रखना, दो धोखों से हमेशा व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। एक धोखा जो स्वयं अपने आप को हम देते हैं, दूसरा धोखा वह जो परिवार से हम पाते हैं। अपने से धोखा इसलिए खाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि गुरु जी बना लिए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे कल्याण होने लगता तो पता नहीं कितनों का कल्याण हो जाता। गुरु का तात्पर्य है कि स्वयं की आत्मा को पहला गुरु धारण करो। आप कहां सही हो कहां गलत हो, इस बात का निर्णय आपकी अंतर आत्मा को करने दो और उसके आदेश का पालन करो। जब अंतर आत्मा से आप बात करोगे, उसे अपना गुरु बनाओगे, तो परमात्मा रूपी संत का दर्शन सहज ही आपके जीवन में हो जाएगा। और संत आपके जीवन में परमात्मा बन के नहीं आएगा, संत आपके जीवन में आपका साथी बन करके आएगा, मित्र बन करके आएगा, आपका मार्गदर्शक बन करके आएगा, पथिक बन करके आएगा, नए नए मार्ग को लेके जाएगा। लोग ये सोचते हैं गुरु जी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा हो जाएगा? अरे स्वयं अच्छा करोगे तो अच्छा होगा ना। ये तो हमारा भाव है, ये हमारी संस्कृति है कि संतों के आने से, संतों के दर्शन से लोगों के पाप कटते हैं, सत्य है। लेकिन संत को देखने के लिए संत जैसी दृष्टि भी तो होनी चाहिए, ऐसा भाव भी तो होना चाहिए। बिना भाव के संत को देखोगे तो असर नहीं होने वाला। बिना भाव के प्लास्टिक के फल मिलते हैं बाजार में, दिखने में अच्छे लगते हैं, खाने में पता नहीं चलता होगा। प्लास्टिक के फलों को कोई खा सकता है बोला?
वो सिर्फ दिखने के फल है। जब तक फल वास्तविक नहीं होगा तब तक आप उसे खा नहीं सकते। इसलिए जब तक आप स्वयं प्लास्टिक को छोड़ करके असली फल नहीं बनोगे तब तक किसी को अर्पण नहीं हो सकते। असली पुष्प नहीं बनोगे तब तक किसी के गले का हार नहीं बन सकते। इंसान ही मनु की और संतान है। इंसान ही मनु की संतान है। अपने आप को समझो, अपने आप को जानो और अपने आप से धोखा मत खाओ। क्योंकि जब आदमी अपने आप से धोखा खाता है तो वो धोखा सबसे बड़ा होता है। किसी को बताया भी ना जाए, छुपाया भी ना जाए। हम किसी को बता भी नहीं सकते, खुद से छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि खुद से तो बात करनी है ना। इसलिए संतों को पाने से पहले संतत्व को स्वयं के अंदर लाना जरूरी है। तब देखो अपने आप असर होगा। एक बार अगर वायर ठीक तरह से फिट हो गया तो फिर लाइट सीधी आएगी, लेकिन जब तक वायर का कनेक्शन ठीक से ना हो तब तक आप कितने ही परिश्रम करो, लाइट जलने वाली है नहीं। इसलिए विश्वास करना चाहिए खुद के ऊपर। सती ने विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं करने के बाद अपने परिवार से धोखा खाना चाहती है। जब व्यक्ति खुद से धोखा खा करके खुद को नहीं समझा सकता है तो वो परिवार के ऊपर आरोपित करता है, आलिंगन करता है। और सती ने जब बीमार से ठीक होकर के भगवान शिव के पास पहुंची तो भगवान शिव कैसे हैं? सदाशिव कैसे हैं? सदाशिव सदा अंतर्यामी है। परमात्मा का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी छुपा ना हो वह शिव है, जिससे कुछ ना छुपा हो, साक्षात परब्रह्म है। परंतु फिर भी ये मन मुझे झूठ बोलता है। सती ने झूठ बोला है। भगवान शिव ने पूछा, देवी हो गई परीक्षा? मिलाई भगवान से, क्या कहा मेरे प्रभु ने? कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, आपने दूर से प्रणाम किया था, मुझे लगा मैं नजदीक जाके प्रणाम करूं। सफेद झूठ। जाने से पहले क्या शब्द थे और आने के बाद क्या शब्द है। एक्सेप्ट करना चाहिए व्यक्ति को। गलती हुई तो मान लेनी चाहिए, महाराज क्षमा करना, मैं समझ नहीं पाया, अबोध हूं, नादान हूं, अज्ञानी हूं, आप तो अंतर्यामी हैं, निस्संदेह मेरे पापों को आप क्षमा करेंगे। हरि जी अवगुण चित्त ना धरो। मेरे से बड़ा कुटिल, मेरे से बड़ा कामी कोई नहीं है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरे अवगुणों को अपने चित्त मत धरो, क्योंकि मैं तो नर अवगुण की खान है महाराज। नर के अंदर अवगुण ना हो ऐसा नर कोई हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर मल बनता हो वह अवगुण वाला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका शरीर निष्ठा बनाता हो उसके अंदर अवगुण ना हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए नाथ मेरे अवगुणों को चित्त मत धरो। मेरे गुरु में कुछ बात हो तो अपनी शरण प्रदान करो। मेरे अंदर कुछ अच्छाई हो तो मुझे अपनी शरण में बुलाओ। मेरे अवगुणों को चित्त मत धरो। परंतु व्यक्ति उन्हीं अवगुणों को छुपा लेता है तब परमात्मा को भी दुख होता है। झूठ ऊपर से चोरी, ये दोनों चीजें व्यक्ति को नाश कर देता है। सती ने कहा, महाराज कोई परीक्षा नहीं, मैंने तो प्रणाम किया जैसे आपने प्रणाम किया। और ये बात भगवान शंकर ने सुनी तो भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ कि जो सती इतनी बड़ी बात करने वाली है वह सती कुछ भी ना करे। तो अपने टेलीपैथी से, अपने ध्यान के माध्यम से भगवान शंकर ने देखा है कि सती ने जाके क्या किया वहां पे। तब शंकर देखो धरिया, तब शंकर देखो धरिया, सती को कीन सरित सब जानो, सती को कीन सरित सब जानो, तब शंकर देखो धरिया। सती
अगर निष्पक्ष नहीं रहा तो ऐसा नहीं कि हम अपने स्वाभाविक स्वभाव को छोड़ देंगे। भगवान ने ध्यान में देखा कि जो सती ने किया है वह क्षमा करने योग्य नहीं है। और सती ने क्या किया है, जिसको मैं अपना पिता मानता हूँ, जिसे मैं अपना इष्ट मानता हूँ, उन्हीं की पत्नी बनने का दुस्साहस किया है। एक बार मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, आपने उसे अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार किया? भगवान शंकर ने त्याग दिया, मन ही मन में संकल्प ले लिया कि अब ये सती मेरी पत्नी नहीं हो सकती। माँ ये मेरी है नहीं, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी थी, परंतु इसने जिस रूप को छोड़ करके जिस रूप को धरा है, मेरे आलिंगन को, मेरे आगोश को छोड़ करके त्याग करके गई है और उस रूप को छोड़ करके दूसरा रूप धरा है, वह रूप कोई साधारण रूप नहीं था, वह मेरी माँ का रूप था। और मेरी माँ का रूप जब इसने ले लिया तो अब ये पुनः मेरी पत्नी नहीं बन सकती, ये पुनः मेरी पत्नी नहीं बन सकती। एक बात ध्यान रखना, ये जो भाव है ना, ये भाव हमारी आयु से जुड़ा हुआ है। एक बार उम्र निकल जाए, कुछ भी कर लीजिए, आप उस अवस्था में वापस नहीं पहुंच सकते। फिर तो जगदीश सिंह की गजलें याद आएगी, न चिट्ठी न कोई संदेश जाने, जो कौन सा देश कहां तुम चले। या फिर वो वाली गजल याद आएगी आपको, कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, मुझको लौटा दो मेरे बचपन का। हाँ, और कुछ शेष नहीं रहेगा। एक बार पुनः बच्चा बनने का मन करता है। माँ पूछे कि तुम क्या चाहते हो, कि माँ एक बार मैं फिर आपके आंचल से लिपट करके बोलना चाहता हूँ, फिर स्कूल जाना चाहता हूँ, फिर उन गलियों में टहलना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा संभव हो नहीं सकता, ऐसा कोई कर नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखो, अवस्था को पार करने के बाद पछतावा नहीं होना चाहिए, और अवस्था के जाने के बाद अगर पछतावा हुआ तो पछतावा किसी भी काम का नहीं है। सती वो अवस्था थी जो बीत चुकी है, और उस अवस्था को सती वापस पाना चाहती। भला कैसे हो सकता है? विधाता के नियमानुरूप में वह पुनः वापस नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, क्षमा करना देवी, अब वो समय जो गुजर चुका है वापस नहीं आ सकता है। सती ने पूछा, महाराज क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो? भगवान ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं अपने परमात्मा के भजन में मस्त हूँ। कौन से भगवान के भजन में मस्त हो? तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात करते हुए, बारनत पंथ दिव्य भाषा, बारनत पंथ विविध इतिहासा, पहुँच कैलास विश्वनाथ, पहुँच कैलास। एक बार व्यक्ति से मोह भंग हो जाए तो साफ दिन मन करता है कि कितना जल्दी इससे हम दूर हट जाए। बहुत बात करने की इच्छा का मन नहीं है। एक बार कोई झूठा व्यक्ति सामने पड़ जाए और एक बार उससे मोह भंग हो जाए, हमारा मोह टूट जाए, तो फिर उसके पास बैठने का बहुत मन नहीं करता है। भगवान शंकर का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो सती के मन में पहले शंका हुई जिसका निराकरण अपने पति से नहीं किया, दूसरा सती ने जो गुनाह किया वो राम की कथा को ठीक से सुना नहीं, और तीसरा गुनाह किया कि अपने पति की बात को माना नहीं, चौथा गुनाह किया सती ने कि भगवान को पहचाना नहीं, और पांचवा गुनाह किया कि सारे गुणों को छुपा करके फिर सच को जाना। पांच बार सुने कर दिए, अब 5 गुना साथ कैसे माफ हो? इसलिए भगवान ने कहा, जितना जल्दी हो सके मैं इस समस्या से दूर होकर के अपने राम के भजन में लीन हो जाऊं। जैसे परमात्मा कैलाश पहुंचे, वहां जाकर के अपने राम से मिलने के लिए अपने हाथों को मिलाया है, आंखों को बंद किया है, परमात्मा ने जटाओं के मध्य में गंगा की धारा को कम किया है और अखंड समाधि की ओर भगवान पहुंचे। अब किसी से बात नहीं करनी, कुछ क्षणों के लिए एकांत में परमात्मा का भजन करना चाहता, किसी से बात करने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो पत्नी नहीं रही, दूसरा मेरे अबू ने बात नहीं सुनी, और तीसरी बात यह है कि मैं राम कथा सुनने गया था और मैं कुछ खो के आ रहा हूँ। भगवान की कथा करने के बाद में कुछ खोने को हो जाए, बड़ा कष्ट का कारण है। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर में आप जाओ, मंदिर से वापस आते वक्त आप कुछ खो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान में कोई खोट है, इसका मतलब ये है कि हमारे में कुछ खोट है। भगवान शंकर स्वयं समझा रहे हैं कि मैं राम कथा सुनने गया था और राम कथा सुनकर के लौट रहा हूं, मैं कुछ खो के आया हूं।
ये पहली बार है कि परमात्मा स्वयं परमात्मा की कथा सुनने गए, वहां से कुछ खो करके लौट रहे हैं। इसका मतलब यह है कि परमात्मा की भक्ति में मेरी कुछ कमी रह गई। भगवान ने अपने अंदर कमी को ढूंढा है और भगवान से अखंड समाधि की ओर गए। हम लोग मंदिर में जाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, पर्स खो जाए, पायल खो जाए, माताओं की पायलें ज्यादा खोती है, गले की चेन ज्यादा खोती है, खो जाए तो भगवान को 100 गालियां एक साथ। कैसा भगवान है? मंदिर में गया था कैसे ऐसा हो गया? परमात्मा तो सदा सहज है। भगवान की शिव की गलती कहाँ थी? शिव की गलती ये थी कि विवाह करते वक्त ससुर का आशीर्वाद नहीं मिला, सास का आशीर्वाद नहीं मिला और जबरदस्ती का विवाह सती के साथ हुआ, क्योंकि सती की जिद थी कि मुझे वही चाहिए जो मेरे पिता से बड़ा है, मुझे वैसा ही पति चाहिए जो मेरे पिता भी जिसके आगे कांपते हो, मुझे ऐसा पति चाहिए। इसलिए सती ने शिव को चुना था। इसलिए नहीं चुना था कि वो सती शिव से प्रेम करती थी, इसलिए चुना था कि वो मेरे पिता से बड़ा हो। हाँ, मेरे पिता भी जिसके आगे झुक जाए, मुझे ऐसा पति चाहिए। इसीलिए सती ने शिव को चुना। और जब आप अहंकार के बस किसी रिश्ते को चुनते हो तो वह रिश्ता बहुत देर तक चलता नहीं है। लेकिन शिव अपने आप को सोच रहे कि मैं कैसे फंस गया जंजाल में, मैंने इस समस्या को पहले क्यों नहीं जाना, और जाना होता तो मैंने जान करके अनजान क्यों बना, मैंने अपनी पत्नी को पहले पूर्ण रूप में भगवान के प्रति आसक्त क्यों नहीं किया। आसक्त किया होगा तो राम की सेवक होती, राम की कथा सुनती। मैं ये जानता था कि उसके अंदर राम के प्रति भक्ति नहीं है, फिर भी मैं उसे राम कथा में क्यों लेकर के गया, क्योंकि राम कथा तो औषधि है, अमृत का रस है। मैं उसको राम रस नहीं पिला पाया, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। भगवान शंकर अखंड समाधि की ओर पहुंचे हैं। शंकर सहज स्वरूप समाधि भी इतनी भयंकर भगवान ने ली है जो सहज 87,000 वर्षों तक भगवान ने समाधिस्थ रहे। 77,000 years तक परमात्मा समाधिस्थ रहे। 78,000 87 आपकी अंग्रेजी हिंदी का मतलब लफड़े वाला काम है। सहज 87 रामायण में बताया जा रहा है, सहज 87,000 वर्ष तक 87,000 years भगवान समाधिस्थ थे। सोचिए, हम अपने जीवन का 1 घंटा भी परमात्मा को नहीं दे सकते हैं। यहाँ 87,000 वर्षों के साथ ये तुलना की जा रही है कि व्यक्ति अपने जीवन का एक बड़ा भाग भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। क्यों? क्योंकि जब समस्याएं आए, समाधान ना मिले तो भगवान की चिंतन में अपने आप को डुबो देना चाहिए। एकांत में बैठ करके भगवान का हरि चिंतन करना चाहिए। भगवान अपने आप सब ठीक करते हैं। और हजारों वर्षों की 87,000 वर्षों की समाधि के बाद भगवान की समाधि टूटी है, तब परमात्मा का रूप बदला हुआ था। चेहरे पे तेज था, कांति थी। अब सब भगवान भूल चुके हैं। भगवान के मन में कोई मेल नहीं है, भगवान के मन में किसी प्रकार का दुराव नहीं है, क्योंकि सती को पहले त्याग चुके हैं और स्वयं पुनः अघोरी बन चुके हैं, दिगंबर बन चुके हैं। तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, बीते संवत सहज सतासी, बीते संवत सहज सतासी, तजी समाधि भगवान की समाधि टूटी है तो भगवान ने सबसे पहले अपने ईश्वर का नाम स्मरण प्रारंभ किया।
राम नाम का गुणगान करते हुए परमात्मा के मुख से शब्द निकले हैं, तो भाग करके सती ने देखा कि मेरे ईश्वर जागे हैं, सब कुछ भूल चुके होंगे, और हंसती हुई खिलखिलाती हुई सती शिव के सामने पहुंची है। परंतु भगवान शंकर ने एक छोटा सा भेद किया, जिससे सती को एहसास हो गया कि कहाँ मेरी गलती थी जो माफ करने योग्य नहीं थी। जाय शंभु पद बदलो मीरा, जाय शंभु पद बदलो मीरा, आसन दीना सदमुख शंकर, आसन दीना। पति का भाग वामांग है, भगवान की गोद में आकर के, वामांग में आकर के पत्नी बैठती थी, परंतु भगवान शंकर ने अब पत्नी माना ही नहीं, तो संकेत कर दिया। सती जब भाग करके आई, भगवान शंकर ने सामने बिठाया, आओ देवी बैठो। सामने बिठाया, सती की आंखों से नेत्रों से जल निकल पड़ा और समझ गई। परंतु भगवान जानते हैं कि सत्य भी हो तो प्रिय होना चाहिए, सत्य भी कड़वा नहीं होना चाहिए। सत्यम प्रियात प्रेम प्रियात, सत्य भी प्रिय होना चाहिए, बिना प्रिय सत्य नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके कड़वे सत्य से जान दे दे, किसी व्यक्ति का दिल टूट जाए, कोई व्यक्ति हताश हो जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर ने माँ भगवती को बहुत प्रकार की कथाएं सुनाई है कि मेरे समाधि में जिस राम को देखा है, मैं उस राम की चर्चा तुमसे करता हूँ। और उस राम की चर्चा करते 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 कहीं दिन बीत गए, और कहीं दिन जब बीते, अचानक देव योग से ऐसा संयोग बना कि देवताओं को उड़ते हुए दक्ष के घर जाते हुए देखा, और अचानक याद आया कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, महाराज आपका आज्ञा हो तो मैं जाऊं और आप मेरे साथ चले। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये बात ठीक है कि यद्यपि माता पिता और परमात्मा के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहां बैर हो, जहां द्वेष हो, वहां जाने से बचना चाहिए, सोचना चाहिए। बिना परमात्मा के आदेश के, बिना किसी के निमंत्रण के किसी के घर में जाना उचित नहीं है। हाँ, किसी से बहुत प्रेम करते हो और आपकी लगातार उससे बात होती हो, लगातार आपके घर आना जाना बिना फॉर्मेलिटी के होता हो, तब आप जा सकते हैं। लेकिन कोई आपके घर आता ही ना हो और आप अचानक उसके घर पहुंच जाओ, न जाने वो सत्कार करे या ना करे, आपको बुलाए या ना बुलाए। इसलिए विवेक का इस्तेमाल करके व्यक्ति को देखना चाहिए। लेकिन सती बहुत उत्कृष्ट हो गई, आनंदित हो गई। पिता के घर में उत्सव को जान करके सती ने भगवान से बार बार आग्रह किया, और देवताओं के विमान को देख करके सती ने कहा, मुझे जाना है। भगवान शंकर संकेत कर सकते हैं, इसलिए संसार में व्यक्ति सिर्फ संकेत कर सकता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। सती विलोक व्योम विमाना, सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना। अनेक अनेक विमानों को देखा, सती ने अपने आप को रोक नहीं पाई और पिता के घर में जाने की जिद करने लगी। भगवान ने कहा, ठीक है, आपकी इच्छा है देवी, तो आप जाओ। कुछ शिव गुणों को लेकर के सती पिता के घर गई। वही हुआ जो नहीं हो सकता था। जो आपको नहीं जानता है वो आपका सत्कार भला कैसे करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई आपका भाई हो तो आपको जानता है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि कोई आपका पिता है तो आपको जानता हो। जान पहचान तो हृदय से होती है, किसी के रिश्ते से भी नहीं होती। जब तक प्रेम ना हो, रिश्ते में कोई मधुरता हो नहीं सकती। खाली नाम के रिश्तों में मधुरता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। माँ आपकी माँ हो, पिता आपके पिता हो, पुत्र आपका पुत्र हो, इसमें संदेह है। ये कलिकाल है, कलिकाल में रिश्तों में बहुत बड़ी कड़वाहट है, इसलिए बहुत सोच समझ के जाना चाहिए। सती उत्सुकता पिता के घर पहुंची, सबसे पहले उसका दुर्भाग्य देखी, पिता ही सामने